Hello, dear students. Myself P.L. Nareda, Assistant Professor, and today we will discuss about articles. दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये बहुत ही उपयोगी है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकांश स्टूडेंट्स आर्टिकल में गलती कर बैठते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी बहुत फ़ायदेमंद होगा और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके कभी भी आर्टिकल से A, N and B are called articles. A और N, B जो वर्ड्स हैं इनको आर्टिकल कहा जाता है। They come before nouns. आर्टिकल नाउन से पहले आते हैं, अर्थात इनका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। These are adjectives. नाउन जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। दे आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, और इनको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल्स के जो पॉपुलर नेम्स है वो पढ़े। अब देखिए, देर आर टू आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में दो आर्टिकल होते हैं, ए या एन एंड दी। या तो ए होगा या एन होगा, और दूसरा है दी। दी को द और दी दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। जब द किसी नाउन से पहले आता है हमें डालना है, जोर डालना है, तो वो दी बोलते हैं इसको। ए और एन आर कॉल्ड इनडेफिनाइट आर्टिकल। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं। ए या जो एन होता है उसको इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनाइट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इनडेफिनाइट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ अस। क्योंकि जो ए और एन जो होते हैं इनको इनडिफिनाइट मतलब अनिश्चित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस नाउन के साथ, जिस पर्सन के साथ, जिस चीज के साथ आते हैं उसको ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ए डॉक्टर दैट इज एनी डॉक्टर। ए डॉक्टर, ए डॉक्टर यहाँ पे जो आया है, ए डॉक्टर मतलब एनी डॉक्टर है, उसको इनडिफाइन कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है। अगर ये किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को डिफाइन करता तो यहाँ पे फिर दी डॉक्टर होता। द इज कॉल्ड द डेफिनाइट आर्टिकल, जबकि द जो आर्टिकल है उसको डेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। क्योंकि जो द आर्टिकल है वो नॉर्मल तरीके से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर चीजों को डिफाइन करता है। जैसे ही सा द डॉक्टर मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर, उसने किसी डॉक्टर को देखा। उसका मतलब है कोई पर्टिकुलर डॉक्टर, या तो वो जानवरों का डॉक्टर है या वो हड्डी का डॉक्टर है या कोई विशेष डॉक्टर, तो वहां पे दी का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आपने समझा यहाँ पे डिफिनाइट और इनडेफिनाइट का क्या मतलब होता है। ऑल राइट, द डेफिनाइट आर्टिकल हमने यहाँ पे देखा कि जो किसी चीज को हम डिफाइन कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है। द इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अब यहाँ पे हम
ये जानते हैं कि जो इनडेफिनाइट आर्टिकल होता है वह सिंगुलर किसी एक वचन और काउंटेबल चीज़ के लिए प्रयोग होता है। वो चीज़ सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब एक होनी चाहिए, तभी तो एक का प्रयोग होगा, क्योंकि एक का मतलब ही वन होता है। प्लूरल है तो वहाँ पे हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे ए बुक, एन ऑरेंज, ए गर्ल, इस तरह से यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखें नाउन, इनडेफिनिट जो आर्टिकल होता है उसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ऐसी नाउन जो सिंगुलर हो, मतलब जो एक हो, काउंटेबल भी हो। जैसे यहाँ पे इसका उदाहरण है ए बुक, एन ऑरेंज, ए गर्ल, ये सब एक हैं, इसलिए इनके आगे हमने इनडेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग किया, अर्थात यहाँ पे ए का प्रयोग किया, यहाँ एन का प्रयोग किया, यहाँ ए का प्रयोग किया। अब आगे हम बढ़ते हैं। द डेफिनाइट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो डेफिनेट आर्टिकल अर्थात द है, उसका प्रयोग जब हम करते हैं तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, मतलब एक वचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, या फिर अनकाउंटेबल हो सकता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सके, उन सब के आगे द का प्रयोग होता है। जैसे द बुक्स, द बुक, द बुक्स और द मिल्क। यहाँ पे बुक जो है एक है, यहाँ पे बुक्स बहुत सारी है, और यहाँ पे मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है। हम दूध की गिनती ऐसे नहीं करते कि एक दूध, दो दूध, बल्कि हम उसकी गिनती लीटर में करते हैं। ए और एन के रूल्स हम यहाँ पे देखते हैं। ये ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? द आर्टिकल एन is used before a word beginning with a vowel sounds। vowel sounds में क्या क्या आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये vowel sounds है। यहाँ पर ये है कि एन का प्रयोग हम ऐसी जगह करेंगे जिस पर मैं आपको एक बार और बता दूं, साउंड का हमें महत्व समझना है। हमें ये नहीं समझना कि ए आ गया, आई या ई आ गया, या ओ आ गया और भर दिया हमने ए, ऐसा नहीं है। उसका साउंड समझिए। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूँ, एन आस, देखो यहाँ पे आस जो है उसमें ध्वनि जो है आ रही है, तो यहाँ पे हमने एन भर दिया। एन एनिमी, यहाँ पे ई जो है इससे स्टार्ट हो रहा है, तो एन एनिमी। एन इंक पॉड, यहाँ पे आई जो है, इंक जो है उसमें ए ई आई ओ की ध्वनि आ रही है। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एयर। तो जहाँ पर भी ए ई आई ओ यू का साउंड आएगा वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। अब कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, जैसे ए यूनिवर्सिटी। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी यू आ रहा है, लेकिन ए क्यों आया? इसका सीधा सा रीज़न है, यूनिवर्सिटी में जो यू आ रहा है, यू, उसमें कहीं भी मतलब ए ई आई ओ यू का साउंड नहीं आ रहा है। ए ई ओ ऊ, क्या इनमें से यूनिवर्सिटी में कोई साउंड आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो यू होता है, इसमें ऊ की आवाज़ नहीं आती है। ऐसे ही ए यूनियन, ए यूरोपियन, ए ईयू,
आर्टिकल, इस तरह से यहाँ पे होगा। बिकॉज दीज वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन बिगिन विद ए कंसोनेंट साउंड, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। अब एक और होता है कंसेप्ट कि साउंड तो वोवल होता है लेकिन जो शब्द होता है वो कंसोनेंट से होता है, तो वहाँ भी एन का प्रयोग होता है। जैसे एन आवर, यहाँ पे ये जो यच साउंड है वो साइलेंट रहता है, इसको हम आवर बोलते हैं, आर, एन आर। तो आ का जो स्वर है वो जब आता है तो वहाँ पे एन का प्रयोग होता है। इसी तरह से एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है उसमें यच साइलेंट रहता है और ओ की ध्वनि निकलती है, जहाँ ओ की ध्वनि निकलती है तो एन का प्रयोग होता है। एन एयर बिगिंस विद ए वोवल साउंड, इसलिए इनके साथ एन का प्रयोग होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द article a is used before a word beginning with a consonant sound, a is used, जहां पर a साउंड, ए आर्टिकल का प्रयोग होगा, वहां पे कंसोनेंट ध्वनि होनी चाहिए। कंसोनेंट ध्वनि मतलब व्यंजन ध्वनि होनी चाहिए। जैसे अ बॉय, यहाँ पे बॉय जो है बी कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ए रेन डियर, रेन डियर इसमें आर जो है कंसोनेंट है। अ वुमेन, ए वुमेन। ए यार्ड, ए हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स नहीं बोलेंगे, इसको हॉर्स बोलते हैं, इसलिए ए आया। ए यूरोपियन, ए औ, ए यूनिकॉर्न, अ यूजफुल, इस तरह से आर्टिकल का प्रयोग होगा। यहाँ पे इस नियम को समझिए, दैट ऑफ यू। सिमिलरली वी से अ 1 रुपी नोट, यहाँ पे ओ की, ओ जो है लेटर तो है लेकिन यहाँ पे ओ एन ई इसको वन बोलते हैं, तो साउंड जो है वो व हो रहा है न कि ओ, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। सच अ वन, ए वन आइड मैन, यहाँ पे भी व जो है ध्वनि आ रही है न कि ओ, बिकॉज वन बिगिंस विद द कंसोनेंट साउंड व, यहाँ पे कंसोनेंट साउंड व से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ओ होते हुए भी हम यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि साउंड पे ध्यान देना है, न कि ए ई आई ओ यू पे। ए ई आई ओ यू से जो साउंड बनते हैं, जैसे ए मतलब ए की ध्वनि आनी चाहिए, ई की ध्वनि आनी चाहिए, आई की ध्वनि आनी चाहिए, ओ की ध्वनि आनी चाहिए, यू जो है उसकी ध्वनि जो होती है वो अ होती है, वहाँ पे हम यू से कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ पे यू आएगा, यू, तो यू का मतलब है आपको अ की ध्वनि का फॉलो करना है, न कि यू की ध्वनि। यू की ध्वनि कोई ध्वनि नहीं होती है, वो वोवल नहीं होती, वो कंसोनेंट होती है। तो जहाँ पे इस यू का प्रयोग होगा वहाँ पे अ की ध्वनि अगर आती है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज ए का ही प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, some native speakers use n before words beginning with h if the first syllable is स्टार्ट कोई वर्ड है और अगर उस पर स्ट्रेस नहीं है तो उसके आगे भी एन का प्रयोग होता है। जैसे एन होटल, मोर कॉमन अ होटल। वैसे तो ए होटल होता है लेकिन कुछ देशों में एन होटल को भी एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। एन हिस्ट्रिकल प्लेस, हिस्ट्रिकल प्लेस क्योंकि यहाँ पे जोर नहीं है इसलिए एन कर दिया। वैसे कॉमन जो है अ हिस्ट्रिकल प्लेस, अ हिस्ट्रिकल नावल, इस तरह से होता है। अब हम चलते हैं यूज़ ऑफ द डेफिनाइट आर्टिकल। हमने जो अभी तक पढ़ा वो ए और एन का प्रयोग हमने सीखा कि कैसे ए का प्रयोग होता है और कैसे एन का प्रयोग होता है। अब समझिए द यूज़ ऑफ द डेफिनाइट आर्टिकल। द जो डेफिनाइट आर्टिकल है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है।
द डेफिनाइट आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन वी टॉक ए पर्टिकुलर पर्सन, जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, थिंग, चीज़ के बारे में, और वन ऑलरेडी रेफर्ड, उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज़ व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच वन वी मीन, और ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट से ही स्पष्ट होती है कि उसका मतलब क्या है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हमने पहले ही कोई रेफरेंस दे दिया, तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। जैसे आपने ये कॉमन सेंटेंस देखा होगा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, द फॉक्स वाज वेरी हंग्री। पहला जो सेंटेंस है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, यहाँ पे फॉक्स के आगे जो है एन का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में बताई, जब दूसरे सेंटेंस में आती है तो वहाँ पे फॉक्स के आगे द का प्रयोग होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। द बुक यहाँ पे है कोई विशेष बुक। विच बुक, यहाँ पे इसका मतलब है विच बुक, कौन सी बुक, द वन यू वांट, वो बुक जो आपको चाहिए थी, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। लेटस गो द पार्क, हमें पार्क में चलना चाहिए, यहाँ पार्क के आगे द का प्रयोग हुआ है। अब कौन सा पार्क, द पार्क इन दिस टाउन, वो पार्क जो इस कस्बे में है, विशेष पार्क की बात यहाँ पे की जा रही है। द गर्ल क्राइड, द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, द गर्ल क्राइड, वो लड़की चिल्लाई, कौन सी लड़की, कोई पर्टिकुलर लड़की। अब दूसरा जो रूल है द के प्रयोग का, वो देखिए। When a singular noun is meant to represent a whole class, जब कोई सिंगुलर नाउन मतलब एक ही नाउन जब पूरी क्लास को प्रेजेंट करती है, यहाँ क्लास से मतलब जाति से है, पूरी जाति, पूरी प्रजाति, तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, काउ जो है बहुत उपयोगी जानवर है। वी में से काउज आर यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पे द काउ से मतलब है सभी काउ, ऐसा नहीं कि कोई काउ तो उपयोगी है, कोई काउ उपयोगी नहीं है। द काउ से मतलब है सभी तरह की काउज। द हॉर्स इज ए नोबल एनिमल, यहाँ पे द हॉर्स जो है ना, उसके आगे द इसलिए लगा क्योंकि इज स्वीटेस्ट ऑफ द ऑल फ्लावर्स, यहाँ रोज से मतलब है सभी रोज, न कि कोई रोज। द बनियान इज ए काइंड ऑफ फिग ट्री, बनियान का पेड़ जो है एक फिग ट्री में आता है, तो सभी तरह के बनियान ट्री। एक यहाँ पे देखिए, डू नॉट से ए काइंड ऑफ ए फिग ट्री, यहाँ पे दोबारा ए का प्रयोग आप नहीं करेंगे। दिस इज कॉमन एरर, ये सामान्य मिस्टेक होती है जो अक्सर बच्चे कर देते हैं। द टू नाउन्स मैन एंड वुमेन कैन बी यूज्ड इन ए जनरल सेंस विदाउट आइदर आर्टिकल, दो नाउन है, एक तो मैन और वुमेन, इनका प्रयोग हम अक्सर बिना आर्टिकल के भी कर लेते हैं। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, तो यहाँ पे हमने मैन का प्रयोग बिना आर्टिकल के किया। वुमेन इज़ मैन स्मेल, यहाँ पे हमने इसका प्रयोग बिना आर्टिकल के किया है। बट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश ए मैन एंड ए वुमेन और मैन एंड वीमेन आर मोर यूजुअल, ये बहुत कॉमन है, ए मैन या ए वुमेन, हम इनका प्रयोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ए वुमेन इज़ मोर सेंसिटिव देन ए मैन, ये भी सही है सेंटेंस, और अगर आप इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, वुमेन इज़ मोर सेंसिटिव देन वुमेन, तो भी सेंटेंस सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर 3 देखिए। बिफोर सम प्रॉपर नेम, कुछ जो प्रॉपर नेम होते हैं, दिस काइंड्स ऑफ प्लेस नेम, वहाँ पर जो है हम इस तरह के आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कुछ बिफोर सम कुछ समुद्रों के नाम हैं, ओशियन एंड सीज,
वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द पैसिफिक, द ब्लैक सी। इसी तरह नदियों के नाम जो होते हैं रिवर्स, उनके आगे भी द का प्रयोग होता है, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। इसी तरह से जो नहरें होती है, जो प्रसिद्ध नहरें, केनाल्स, उनके आगे जैसे स्वेज नहर, स्वेज केनाल्स, इंदिरा गांधी, द इंदिरा गांधी, तो इस तरह से द का प्रयोग करेंगे। डेजर्ट, कुछ जैसे डेजर्ट होते हैं रेगिस्तान, उनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सहारा। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, कुछ द्वीपों के नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, इस तरह से। माउंटेन्स रेंजिंग इज हिमालयास, द हिमालयास, द आल्प। कुछ पर्वतों के नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। A very few names of countries which include words like republic and kingdom। कुछ ऐसे देश होते हैं जिनके नाम के आगे रिपब्लिक या किंगडम आता है, जैसे द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, ऑल्सो द यूक्रेन, द नीदरलैंड एंड इट्स सीट ऑफ गवर्नमेंट। तो उनके आगे भी द का प्रयोग होता है, जिनमें इस तरह से नाम आते हैं, जैसे द आयरिश, द यूनाइटेड, द नीदरलैंड, द यूक्रेन, इस तरह से। अब देखिए रूल नंबर 4, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। कुछ किताबों के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है जो प्रसिद्ध होती है, जैसे द वेदास, द पुराणास, द रामायण। लेकिन जब हम इनका प्रयोग इस तरह से करेंगे तो द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाल्मीकि रामायण आएगा, यहाँ पे वाल्मीकि द रामायण नहीं आएगा, लेकिन जब रामायण का अलग से सेंटेंस प्रयोग होगा तो वो द रामायण होगा। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। कुछ जो चीज़ें यूनिक होती है उनके आगे भी द का प्रयोग होता है। यूनिक से मतलब होता है जो अद्भुत होती है, जो एक ही होती है, जैसे द सन, द स्काई, द सीन, द अर्थ, इस तरह से इनका प्रयोग होता है। समटाइम्स द इज प्लेस बिफोर कॉमन नाउन टू गिव द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी कभी क्या होता है, द को कॉमन नाउन के आगे रख करके उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया जाता है। एज, जैसे कि एट लास्ट द वॉरियर, द वॉर लाइक और मैरिटल स्पिरिट इन हिम वाज थोरोली अराउज्ड। तो यहाँ पे जो वॉरियर्स जो है उसके आगे द का प्रयोग, इसको क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। वॉरियर्स से मतलब है फिर वॉर लाइक, योद्धा जैसा। वॉरियर वैसे कॉमन नाउन है योद्धा, लेकिन उसके आगे द लगाते ही योद्धा जैसा भाव उसमें आ जाता है। द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लिनिंग। तो यहाँ पे डार्केस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ पे द का प्रयोग होगा। दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑन एलिमेंट्री केमिस्ट्री। तो यहाँ पे बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। इज़ यूज्ड विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल से मतलब है जैसे ऑर्डर में आपको कोई चीज़ दिखानी है, नंबर में दिखानी है, ऑर्डर जैसे 1 2 3, तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। जैसे ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव, वो पहला व्यक्ति है जो यहाँ आया। द 9th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे 9th जो है ना, ये ऑर्डर दिखा रहा है, यहाँ पे भी द का प्रयोग होगा। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे ढोलक है, पेटी है, इनके आगे भी द का प्रयोग होता है, जैसे द फ्लूट। फ्लूट का मतलब बांसुरी होता है, तो यहाँ पे इसके आगे द का प्रयोग होगा। द पियानो, जैसे पियानो है उसके आगे द का प्रयोग होगा। द इनडेफिनाइट आर्टिकल इज यूज्ड। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए कुछ मैंने बताए हैं।
ओमिजन ऑफ आर्टिकल, ओमिजन का मतलब होता है छोड़ देना। आर्टिकल का प्रयोग खान नहीं होता, जहाँ पे न तो ए का प्रयोग होता है, न एन का होता है, न द का होता है, उसको कहते हैं ओमिजन ऑफ द आर्टिकल। द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो सब्सटेंस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। सब्सटेंस मतलब जैसे कोई चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिनमें भाव है, जैसे अनकाउंटेबल है। काउंट ही नहीं कर सकते हो तो उनके आगे ए या एन कैसे लगाएंगे। जैसे शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, यहाँ पे शुगर जो है ना, शक्कर, शक्कर ऐसे थोड़ी होती है कि एक शक्कर दो शक्कर, शक्कर जो है किलो से ली जाती है, तो वहाँ पे किलो एक मात्रा है, न कि शक्कर। तो इसके आगे कोई सा आर्टिकल नहीं लगेगा। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, गोल्ड जो है एक धातु है, तो यहाँ पे इसके आगे कोई नहीं लगेगा आर्टिकल। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो विजडम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ए वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड, वर्च्यू मतलब सद्गुण। नॉट अनकाउंटेबल नाउन्स, यहाँ पे नोट कीजिए, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द वेन यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस स्पेशली वेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लास। जो अनकाउंटेबल नाउन हमने अभी ऊपर पढ़ी, जैसे विजडम है, हॉनेस्टी है, वर्च्यू है, अगर इनका अर्थ किसी विशेष सेंस में होगा तो फिर वहाँ पे इनके आगे द आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। जैसे वुड यू पास मी द शुगर इन, यहाँ पे द शुगर जो है इसका मतलब है मेरे को थोड़ी सी शक्कर जो है वो पहुँचाओ। द शुगर इन द शुगर ऑन द टेबल, यहाँ पे जो है शुगर पर्टिकुलर अर्थ में काम में लिए है कि जो शक्कर ये टेबल पे रखी है ये मेरे को इधर पहुँचाओ। द विजडम ऑफ सैलून इज ग्रेट, आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी। अब देखो यहाँ पे काइंडनेस के आगे वैसे तो द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इसका एक विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है। विशेष अर्थ में आई कैन नॉट, अर्थात उसने मेरे को इतना अच्छा जो ट्रीट किया, तो यहाँ पे विशेष अर्थ में उसकी काइंडनेस आ गई, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा। बिफोर प्लूरल न काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन ए जनरल सेंस, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो और उसका जनरल सेंस में काम में लें तो वहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रन जो है बहुवचन है और जनरल सेंस में इसको हम प्रयोग में ले रहे हैं। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है, सभी बच्चों को पसंद होती है, पर्टिकुलर थोड़ी होती है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेज, कंप्यूटर सभी ऑफिस में काम में लिए जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर जो है बहुवचन में है, कंप्यूटर्स बहुवचन में है प्लूरल में, और इसका सामान्य सेंस में काम में लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ भी द का किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नॉट दैट सच नाउन्स टेक द वेन यूज्ड विद ए पर्टिकुलर मीनिंग, अगर इनका पर्टिकुलर अर्थ में काम में लेंगे तो फिर वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ गए, तो यहाँ पे कौन से बच्चों की बात हो रही है, यहाँ अपने खुद के बच्चों की बात हो रही है, पर्टिकुलर अपने बच्चों की, आवर चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर चिल्ड्रन की बात जनरल सेंस में हो रही है, सामान्य रूप से जैसे बच्चों को चॉकलेट पसंद है तो सब बच्चों को चॉकलेट पसंद है, यूँ थोड़ी कि अपने बच्चों को चॉकलेट पसंद, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेजेस, लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल काम में नहीं लेते। वी स्टडी इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। दे स्पीक पंजाबी एट होम, यहाँ पे हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, वेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पज। अगर इन स्थानों पे हम इन्हीं उद्देश्य से जाएं, इन्हीं उद्देश्य से होना चाहिए, तो वहाँ पे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, मैं फ्रेंच सीखता हूँ स्कूल में। अब सीखने का काम स्कूल में ही होता है, तो मैं जो है फ्रेंच स्कूल में सीखता हूँ, तो यहाँ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम स्कूल से पहले। वी गो टू द चर्च, वी गो टू चर्च ऑन संडे, हम चर्च को संडे को जाते हैं। ही स्टेज इन होटल टिल 9 एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे जो है हॉस्पिटल है, ही स्टेज इन हॉस्पिटल टिल 9 एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में उसके अंकल है, तो वो भर्ती है इसका मतलब। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल एंड आल्सो कुक, नर्स, ये जो रिलेशन है इनके आगे किसी आंट तुमसे मिलना चाहती है, तो यहाँ पे हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फादर हैज़ रिटर्न, पिताजी लौट आए, यहाँ पे हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि आर्टिकल कितना उपयोगी है, और इस वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।